नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार और स्वागत है मेरे YouTube चैनल विवेक ऑनलाइन सॉल्यूशन में। तो सहारा का जो भी लोग सहारा में पैसा निवेश किए थे और उसके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी आ चुका है। सहारा सरकार ने एक नया पोर्टल जारी कर चुका है जो कि आपको पता ही होगा और YouTube पे ढेरों वीडियो आप देख रहे होंगे उसके रिगार्डिंग। तो कुछ सभी को मन में डाउट है फॉर्म भरने से पहले, तो कुछ डाउट जो भी आपका कन्फ्यूज़न है कुछ हद तक मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो बहुतों को यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि कौन से सहारा के सोसाइटी जो बॉन्ड्स हैं किस किस पर हम रिफ़ंड पा सकते हैं और किसका किसका पहले अप्लाई हो रहा है। तो इस 10,000 का बात चल रहा है कि 10,000 जिन्होंने फिक्स्ड किया था या इन्वेस्ट किया था उन्हीं को अभी ऑनलाइन करना है, ये भी बहुतों को कन्फ्यूजन है। और बहुतों को ये कन्फ्यूजन है कि क्या सिर्फ 10,000 ही मिलेंगे, ऐसा भी बहुत लोग को सुनने में आ रहा है। सहारा के कई सोसाइटीज़ में आपने पैसा लगा रखा है और निवेश कर रखा है, आपके पास एक से ज़्यादा बॉन्ड है, तो उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। अगर पैन कार्ड नहीं है तो क्या करेंगे, और जिनके पास मान लीजिए आधार कार्ड में कोई और नाम में मिस्टेक है या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, उनका क्या होगा। ये बहुत सारे सवाल मन में घूम रहे होंगे और ऑनलाइन करने से पहले बहुत लोग सोच रहे होंगे। तो काफ़ी हद तक इस वीडियो में मैं आपका ये कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। तो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई भी और कन्फ्यूज़न आप जितना हो सके मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, और बाकी जो भी कन्फ्यूज़न रह जाए आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जो सहारा के बॉन्ड है कौन से सोसाइटी में आपका पैसा अभी जो रिफ़ंड चल रहा है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो CRC सहारा रिफ़ंड पोर्टल के माध्यम से रिफ़ंड के लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, दूसरा बी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, तीसरा सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, चौथा स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। इन चारों में से आपके पास अगर इन सोसाइटीज़ वाले में आपका पैसा निवेश है, आप अपने बॉन्ड के ऊपर हेडिंग में देख सकते हैं। अगर इन चारों में से आपका पैसा निवेश किया गया है तो आप रिफ़ंड के पात्र हैं और आप अभी ऑनलाइन कर सकते हैं। आपके पास क्या क्या अभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध होना चाहिए। तो सदस्यता संख्या, जैसे कि आपने सहारा के बॉन्ड अगर आपके पास होगा या रसीद होगा तो उस पर आपका सदस्यता संख्या होगा, वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। जमा खाता संख्या, आपने जमा किया हुआ है वही बॉन्ड के ऊपर ही होगा। जमा खाता संख्या भी आपका वो भी रहना चाहिए, आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात, आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए और आपका बैंक से भी आधार कार्ड जुड़ा होना चाहिए। और फिर पासबुक जो होना चाहिए वो बैंक से सीडेड होना चाहिए आधार के साथ, ताकि जब आप आधार नंबर OTP के थ्रू डालें तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे ले लेगा। आप जैसे ही आधार नंबर से OTP वेरीफाई करेंगे आपका वो बैंक ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर 3-4 बैंक है तब भी उसमें से सिर्फ एक बैंक लेगा, अब चाहे वो जो भी हो। तो आप वो भी अपना ऑनलाइन करते समय देख ले कि आपका जो बैंक ये ले रहा है वो उस पर ट्रांजेक्शन सही से हो रहा है। अगर आपने 50,000 से ज़्यादा निवेश किया हुआ है तो आपके पास पैन कार्ड भी होना अनिवार्य है। अगर उससे कम है तो आपका पैन कार्ड ज़रूरी नहीं है। और सवाल आता है कि क्या इसमें कोई पैसा कोई फ़ीस लिया जा रहा है। तो यहाँ पे कोई फ़ी नहीं लिया जा रहा है, ये बिल्कुल फ्री है। मगर आप अगर कोई CSC केंद्र या साइबर कैफ़े से करवाते हैं तो वो अपना रेगुलर जो फॉर्म भरने का चार्ज लेते हैं वो आपको देना पड़ सकता है। यहाँ पे कुछ टोल फ्री नंबर भी दी गई हैं जिस पे आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पे आप संपर्क करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भरने में भी कोई गलती कर दिया या कोई डॉक्यूमेंट के रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे टोल फ्री नंबर पे कंफर्म कर सकते हैं। अब जैसा कि किसी का हो सकता है कि आधार में नाम गलत है या डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती हुई है और आपके बॉन्ड में कुछ और नाम है, तो उस केस में अभी जो है वो भी आगे चल के कुछ ना कुछ सोल्यूशन उसका निकलेगा और उसका भी फॉर्म फिलअप होगा। अगर अभी फ़िलहाल जो है जिसका आधार कार्ड और बॉन्ड जिसका सब कुछ सही है, मैच है, मिसमैच कुछ भी नहीं है, स्पेलिंग हो या डेट ऑफ बर्थ हो, उसको यहाँ पे फॉर्म भरना है। क्योंकि गलती हो गया तो फिर आपका हो सकता है दोबारा आगे चल के दिक्कत हो सकता है। तो जिसका सब कुछ करेक्ट है अभी आप वही लोग फॉर्म अप्लाई करें रिफ़ंड के लिए, अदरवाइज़ आप कुछ दिन वेट कर लें।
आगे चल के और भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। और मेरा तो आप साइट पर जैसे ही जाते हैं, आप अपने गूगल पे या पे मोबाइल पे जहाँ पे भी अपना वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लें, जिसका वेबसाइट आपको एक तो है cooperation.gov.in। इसके बाद आप डायरेक्टली पंजीकरण वाले ऑप्शंस पे यहाँ पे है, जो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना पंजीकरण कर सकते हैं। और पंजीकरण करने के लिए आपको यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है, यहाँ पे आपका आधार का लास्ट 4 डिजिट लिखना है और मोबाइल से जुड़ा हुआ जो आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है वो लिखना है। वो OTP मंगाकर आपको आगे प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पे आपको ये एक PDF भी है जो कि आप उपयोगकर्ता पुस्तिका में जाके डायरेक्टली देख भी सकते हैं। आपको जैसे ही ओपन करते हैं, सबसे पहले आप जो फर्स्ट पेज पे यहाँ जाते हैं और जमाकर्ता पंजीकरण वाले पे क्लिक करते हैं। आपको मैं बड़ा इस वेबसाइट पे आप चले जाओगे तो ये डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे जमाकर्ता पंजीकरण वाले पे क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने दिखाया था, लास्ट आधार का 4 डिजिट डाल के और मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है आप वो डाल के OTP डाल के आप आगे बढ़ेंगे। तो आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको कुछ इस तरह का जैसे कि यहाँ पे आधार और आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल डालने के बाद आपको सेकंड नंबर स्टेप पे आप चले जाएंगे और यहाँ पे OTP जैसे ही वेरीफाई कर लेंगे आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा। तो आप इस ऑप्शंस पे चले जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ 6 स्टेप का ऐसा कुछ फॉर्म खुल जाता है, जिसमें आपको यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है आपका फॉर्म भरना। अब यहाँ पे आपको भरना कैसे है, ये दिखने में सिंपल है मगर आपको समझना ज़रूरी है, इसलिए आप इसे ध्यान से सुने। तो सबसे पहले आपको तो यहाँ पे नियम और शर्तें लागू पे मैं सहमत हूँ वाले पे बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जैसे ही सेकेंड स्टेप पे जाते हैं, अब आपको आधार नंबर पूरी तरह से लिखना है। सबसे पहले तो हमने सिर्फ लास्ट 4 डिजिट ही लिखा था, मगर यहाँ पे अभी आपका आधार जो नंबर है जो पूरा लिखना है। इसके बाद गेट OTP पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। आप जैसे ही आधार नंबर गेट OTP पे क्लिक करते हैं आपका OTP भी आ जाता है और ये सेकंड नंबर वाला जो है ऑप्शंस पे OTP लिखने वाला ये ग्लो नहीं हो पाता, जिसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। ये प्रॉब्लम सबके साथ हो रहा होगा। तो ये प्रॉब्लम सर्वर के कारण हो रहा है और आगे चल के ठीक भी हो जाएगा। तो इसलिए आप ट्राई बार बार करते रहें। आप आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो आप जो है ये कुछ विवरण आधार से प्राप्त किया गया ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा, जिसमें आपका नाम और ऑटोमेटिक ले लेगा, जिसमें आपका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और लास्ट नेम ये तीनों आपका ऑटोमेटिक ये दिखाई दे देगा और आपका जन्म तारीख जो है वो भी दिखाई दे देगा, पिता का नाम दिखाई दे देगा और ये ऑटोमेटिक आपका आधार से जैसे ही OTP डालते हैं ये सारा आपका विवरण ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसके बाद ईमेल भी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप दें चाहे ना दें आपकी मर्जी है। इसके बाद हम अगला वाले पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे ही हम थर्ड स्टेप पे जाते हैं, अब यहाँ पे आपको सोसाइटी का नाम क्लिक करना है। तो जैसा कि हमने बताया था कि आपको इन चारों सोसाइटीज़ में से लोग ही यहाँ अभी रिफंड के लिए पात्र हैं। तो इन चारों में से अगर आपका कोई भी सोसाइटी में निवेश है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें और इसके बाद यहाँ पे उसका खाता संख्या डालें और दावा संख्या डालें और आपने कितना पैसा निवेश किया था, आपका बॉन्ड पे दिया होगा ये आप लिख दें और नीचे किस डेट में आपने किया था वो डेट लिख दें। सारा चीज़ फिल करने के बाद आपने कोई उस बॉन्ड पर लोन लिया था, अगर हाँ तो यहाँ पे क्लिक करें, या आप उसके बिहाफ में आपको उस बॉन्ड पे कुछ पैसा मिला था तो इस पे चेक करें। अगर नहीं लिया था तो आप इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दें और उस बॉन्ड को यहाँ पे चूज़ फाइल करके JPG फॉर्मेट में लगा दें, जो कि 200 KB से लेके 3 MB के बीच में होना चाहिए। आप 200 KB से ऊपर ही इमेज को डालें। तो आप मोबाइल से भी फ़ोटो खींच के अच्छा से उसको फ़ोटो खींच लें और उसको अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो अगर आपके पास एक से ज़्यादा बॉन्ड है, यहीं पे आप सारा बॉन्ड यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा इन चारों सोसाइटी का ही पैसा निवेश है, आपका चारों बॉन्ड है, तो इसको जोड़े, यहाँ पे जो नीचे जोड़े वाला ऑप्शंस है यहाँ पे आप क्लिक करके और भी
नया जोड़ सकते हैं। और इसी तरह और वो भी फॉर्म खुल जाएगा, ब्लैंक जितना है ये ब्लैंक हो जाएगा, और उस दूसरे फॉर्म के लिए, दूसरे बॉन्ड के लिए भी यहाँ पे लिखने के लिए उसी तरह आ जाएगा। आप उसी तरह डेट और राशि जो भी है, संख्या वगैरह लिख के आप उसको भी चूज फाइल करके अटैच करते जाए। तो ये आपका जितना एक से ज़्यादा फॉर्म भी रहेगा, बॉन्ड भी होगा, तो इसमें अटैच हो जाएगा। और आपका सारा होने के बाद आप आगे बढ़ें। यहाँ पे आपका दावा जो है लाइन बाय लाइन आप नीचे देखेंगे कि आपने जितना दावा किया था वो आपका लाइन बाय लाइन यहाँ पे नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं, कोई गलती हो जाए, और या डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप चले आते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप में जैसे ही आते हैं तो वहाँ से आपको ऑटोमेटिक एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपका सारा चीज़ लिख के आ जाएगा, और यहाँ पे एक सहमति फॉर्म आपको मिल जाएगा। अब इसको क्या करना है, प्रिंट करवाना है, और आपको एक फ़ोटो चिपका के नीचे सिग्नेचर कर देना है। और सिग्नेचर करने के बाद, सिग्नेचर करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस पर जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो चीज़ आप अच्छी तरह से पढ़ लें, इसके बाद ही आप सिग्नेचर करें। इसके बाद क्या होगा, ये इस तरह का फॉर्म आपको, जैसा कि यहाँ पे एक नमूना दिया हुआ है, यहाँ इस तरह का फॉर्म आपको आता है जिसमें आपका सारा डिटेल दिया रहता है, और नीचे आपको सिग्नेचर और डेट और ऊपर फ़ोटो चिपकाने के लिए आ जाता है। और इसमें जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है वो आपको ही ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद आप उसको वापस से अपलोड करने के लिए एक ऑप्शन दिया रहेगा, वहाँ चूज फाइल करके उसको आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आपको 6 नंबर में, जैसे ही आप अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, और एक ऑप्शन सा यहाँ पे ग्रीन कलर ब्लू कलर में आ जाएगा, धन्यवाद, हम आपके दावा को प्राप्ति स्वीकार करते हैं, आपका दावा अनुरोध संख्या इतना है। और ये आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप प्रिंट करके रख लें या कहीं पे सेव करके रख लें, क्योंकि ये भविष्य में आपको काम आएगा। इसके बाद आपको 30 दिन, ये जैसा कि 30 डेज लगभग लगेगा इसको पूरा वेरीफाई करने में, और 45 डेज के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाएगा।